अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे तो सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और मेरे पास भी बहुत सारी वैरायटीज़ में से कुछ वैरायटीज़ तो हैं ही, लेकिन जो बात पिंक सिंगोनियम की है उसकी तो मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत प्यारा प्लांट है। और इसके कलर्स आप देखिए बहुत प्यारे हो जाते हैं। कलर्स तो पिंक रंग के मेरे इस सिंगोनियम में भी अच्छे खासे आते हैं। आप देखिए कितने पिंक पिंक से हो जाते हैं काफ़ी, लेकिन जो ये पिंक सिंगोनियम है ये बहुत प्यारा हो जाता है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी इसका पिंक कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता चला जाएगा। अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने दिखाया था कि कितना लाइट पिंक हो रहा था और इस वक्त इसके कलर देखिए बहुत अच्छे हो गए हैं। ये जो प्लांट है ये वैसे तो डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है सिंगोनियम के कोई दूसरे प्लांट, लेकिन पिंक सिंगोनियम डायरेक्ट सनलाइट को थोड़ा बहुत पसंद करता है। मेरे इस प्लांट के ऊपर आजकल सुबह यानी मॉर्निंग की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है और इसी की वजह से इस प्लांट के लीव देखिए पिंक होने शुरू हो गए हैं। सर्दी में भी इसको मैंने धूप में रखा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती थी। वहाँ पर समझिए आप 1 घंटे की भी नहीं आती थी, थोड़ी देर की आती थी। लेकिन चूँकि ये सर्दियों का प्लांट नहीं है इसीलिए इसके लीव्स के कलर इतने प्यारे नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं इसके लीव्स के कलर बहुत ही खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। इस प्लांट की केयर कैसे करनी है, इस प्लांट को आपने पानी का बहुत ख्याल रखना है। आप ये समझिए जैसे ही इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो आपने फ़ौरन पानी डाल देना है। या तो ऐसी जगह रखिए आप जहाँ पर छनकर आ जाए, 1-1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट छनकर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये कि 12 से 3 बजे की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उसमें आपने अपने प्लांट को बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना इसके लीव सारे बर्न होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि देखिए जब बहुत गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं तो ये भी होता है। ये देखिए आप इसके लीव्स थोड़े से बर्न हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन बाकी देखिए आपके जितने भी नए लीव्स निकल रहे हैं वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं। जैसे आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त वाला लीव निकल रहा है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे यानी सॉलिड से लीव निकलते हैं। आप देखिए इनके जब आप इसको इनको सही कंडीशन में आप रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपने पानी का ख्याल रखना है। जैसे ही आपको लगे कि पानी ड्राई हो गया अब फ़ौरन पानी डाल दीजिए। कभी में तो आपको रोज़ाना ही पानी डालना पड़ेगा। और ये कि अगर आपको लगे कि 1 घंटा आपके इलाके में बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं और 1 घंटे में आपके प्लांट के लीव जो है कहीं से बर्न हो रहे हैं तो आप फिर ग्रेजुअली कम पे लाइए, आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट रख लीजिए, लेकिन मॉर्निंग की रखिएगा, मॉर्निंग या फिर इवनिंग की। मेरा तो सजेशन ये है कि आप मॉर्निंग की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की। तकरीबन 10 बजे तक के आप चले रख सकते हैं। 10 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको 1 घंटे के लिए या फिर छन के आ जाए रख दीजिए। ये बात चूँकि बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस पर ही दारोमदार है इसके कलर के इतने खूबसूरत होने का। और ये जो दूसरे प्लांट है इनको तो आप डायरेक्ट सनलाइट में ना ही रखिए तो बहुत अच्छा है। जितना कम रखेंगे उतना ही आपका प्लांट अच्छा रहेगा इसकी बनस्बत। और ये कि हर 15 डेज से आपने इसको फर्टिलाइज़ करना है अपने प्लांट को। और बस ये छोटी सी बातें हैं, बहुत इजी तरीके से प्लांट ग्रो कर जाएगा। आइए आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है और हैंगिंग बास्केट में भी ये रहता है तकरीबन 1 घंटे की धूप में। इसमें भी इसके कलर देखिए आहिस्ता सा निकलने शुरू हो गए। ये देखिए इसके कलर पिंक रंग के होने लगे। थोड़ी देर में ये सारे डार्क पिंक कलर के इसके ज़्यादातर लीफ हो जाएंगे और जब पुराने हो जाएंगे तो फिर ये इस तरह के थोड़े से ग्रीन कलर के हो जाते हैं। तो बस आप इसको लगाइए और बड़ा प्यारा प्लांट है, बहुत इसी तरीके से लग जाता है। कोई पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट के अंदर। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।